हेलो गाइस, मैं रुखसार सन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो आज की वीडियो का टाइटल देखते हैं, पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। दुनिया भर में छाई आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे दमखम और जोश के साथ तेजी से दौड़ रही। इसकी गवाही केवल भारत सरकार के आंकड़े ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि दुनिया की दिग्गज एजेंसियां भी भारतीय इकोनॉमी का लोहा मान रही। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारत की जीडीपी साल 2022 में 3.5 ट्रिलियन अरब डॉलर से ज्यादा हो रही और ये अगले 5 साल तक ये G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि मूडीज ने भारत की तेज रफ्तार के रास्ते में ब्यूरोक्रेट्स के रवैये को ब्रेकर भी करार दिया। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल नौकरशाही का लेट लतीफी वाला रवैया भारत की FDI आने की स्पीड को घटा सकता है। मूडीज के मुताबिक भारत की आर्थिक रफ्तार पर नौकरशाही की तरफ से लगाई जाने वाली अड़चनें लगाम लगा सकती हैं। लाइसेंस लेने और कारोबार शुरू करने की मंजूरी प्रक्रिया में नौकरशाही की धीमी स्पीड प्रोजेक्ट्स के शुरू होने के वक्त को बढ़ा सकती है। इससे इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले एक FDI डेस्टिनेशन के तौर पर भारत का आकर्षण कम हो सकता है। इससे सरकार को मूडीज की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि वो फैसले लेने की प्रक्रिया में लेट लतीफी न करें। इस ब्रेकर के बने रहने के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार के तेज होने की कई वजहों पर मूडीज ने फोकस किया। इसमें शामिल है भारत की बड़ी युवा और शिक्षित मैन पावर, छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या और शहरीकरण के घर, सीमेंट और नई कारों के लिए बढ़ती मांग। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च बढ़ने से लोहे और सीमेंट कारोबार और नेट जीरो उत्सर्जन में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिमांड के दम पर साल 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। हालांकि इस तेज तरक्की के बावजूद भारत की क्षमता 2030 तक चीन से कम रहने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया। मूडीज के मुताबिक क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को लेकर भारत के सीमित उदार रवैये का भी विदेशी निवेश आकर्षित करने पर असर पड़ेगा। खैर, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने, टैक्स कलेक्शन और प्रशासन को बेहतर करने की सरकारी कोशिशें उत्साहजनक है, लेकिन इन कोशिशों के असर को लेकर जोखिम भी बढ़ रहे हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो जी वीडियो ही ख़त्म। वीडियो GDP के रिलेटेड, इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड वीडियो थी कि दुनिया में जो बाकी जितनी GDPs हैं, जितनी इकॉनमीज हैं, वो सुखड़ रही हैं, जिसमें पाकिस्तान तो खैर ख़त्म हो रही है, सुखड़ तो कम और बात है, ख़त्म हो रही है। और बाकी US से देख लें, चाइना देख लें, चाइना की ग्रोथ कर रही है, लेकिन इतनी आई थिंक 1% थी या इतनी ग्रोथ रेट थी। लेकिन इंडिया की मेरे ख्याल में 6% ग्रोथ रेट थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और यह मूडी में भी अब कह दिया कि अगर इस रफ्तार के साथ इंडिया की इकॉनमी बढ़ती रही, 2030 तक ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। और 2030 के बाद और ये इंडिया ने खुद भी कहा हुआ है कि हम 2070 तक दुनिया की पहली इकॉनमी बनने जा रहे हैं, यानी कि दुनिया की सुपर पावर। तो दुनिया के सुपर पावर बनने के लिए जारी बात है, आपके पास पैसा जरूरी है, इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है, बड़ी तकड़ और बड़ी मेहनत की जरूरत है, तो वो कर रहा है। देखिए कि भाई जो भी बंदा सोचता है ना, इस तरह होता नहीं है। अच्छा, हालात बदलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन मेहनत ठीक है। अब चाइना देख ले के तीसरी इकॉनमी है, तो इंडिया 5वीं है। इंडिया आगे आएगा कि चाइना आगे आएगा? सारी बात चाइना नहीं ऊपर आना है ना। एक मिनट, दो गाड़ियां दौड़ रही हैं, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आगे कौन जाएगी? जिसकी ज्यादा होगी वही जाएगा। बस यही एग्जांपल है। अच्छा। एक मिनट, वो उनकी स्पीड है 6% के लिहाज से, 7% के लिहाज से, बल्कि एक मैंने देखा था आर्टिकल, उसमें 40% भी थी उनकी। लेकिन मैं मौतात बता रहा हूँ। तो चाइना की 1%, मतलब दौड़ दो गाड़ियों की लगी हुई है, एक गाड़ी आगे ही, फिर 1% वाली आगे ही है, तो जो पीछे है उसकी 6% हो गई है, 14% हो गई है। तो सारी बात है वो उसको कहीं ना कहीं जगह तो क्रॉस करेगी ना।
नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता चाइना से कभी इंडिया आगे चला जाए। अच्छा हाँ यार, चाइना जो है ना, ये अगर हम अमेरिका नहीं से चाइना आगे निकल सकता है तो इंडिया क्यों नहीं निकल सकता? यार, निकल होने को कुछ भी हो सकता है। ये पहले बात- तुम क्या कह रहे थे, ये हो नहीं सकता, मेरी ये बात सुने नामुमकिन ना, है। नामुमकिन ऐसे है, नामुमकिन जो कुछ चाइनीज नहीं है, कौम मेरी है, सुन ले चाइनीज कौम। और सुन ले, नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं है। अगर सिकंदर पूरी दुनिया पर राज करने वाला, आज उसका तक तो सल्तनत ख़त्म हो गया, अगर 1000 साल मुसलमान जो है हुक्मरानी करने वाले, आज उनका ख़त्म हो गया, अगर राजपूत जो कि इधर इंडिया पर करते थे, जो महाराजा राजा, उनका ख़त्म हो गया, मतलब चाइना पर क्या क्या कुछ ना लोगों ने, किन किन लोगों ने हुक्मरानी की, वो ख़त्म हो गया, आते जाते रहे, तो मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। ये जो तुम कहते हो ना, ये तुम गलत बात कह रहे हो, ये मुमकिन नहीं है, गलत बोले हो तुम। यार मैं चाइनीज, You are wrong. नो, मेरी बात सुने ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चाइनीज कौम है ना, ये मुखलस अपने वतन के लिए अपने काम को काम समझकर करते हैं। तो इंडिया भी यही काम यार है। जो इंडिया या पाकिस्तान की जो इधर हमारे लोग हैं ना, ये थोड़ी से ना, मतलब कि काम को काम नहीं समझते। ये क्या थोड़ा सा- समझते हैं? यार इस तरह नहीं समझ, मैं चाइना के और इंडिया के मुकाबले की बात कंपैरिजन कर रहा हूँ लोगों की। जो चाइनीज लोग हैं ना, वो आप देख लें कि दुनिया के किसी कंट्री में भी होंगे ना, वो पूरी सपोर्ट अपने मुल्क को करते होंगे, अपना अच्छी तरह काम करते होंगे। इसलिए तो पूरी दुनिया में जो चाइनीज जो चीज़ें प्रोडक्ट है, वो पूरी दुनिया में उनकी बिक रही हैं। इंडिया का ऐसा हो रहा है? मुझे ये बताओ, एक मिनट, दुनिया ये भाई ये डिपेंड करता है स्कोप पे, आपका कितने ममालिक के साथ ताल्लुक है, आपकी कितनी जो है ना प्रोडक्ट्स कितने ममालिक में सेल होती है। ये तो होता है वाइड रेंज स्कोप होता है। आपने जितने आपकी चीज़ें दूसरे ममालिक में सेल होती हैं, चाइना का इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे ग्लोबली तौर पे वो ट्रेड कर रहा है, हर मुल्क के साथ उसकी ट्रेड चल रही है। तो यही अगर इंडिया करता है, इंडिया कर भी रहा है, आप देख लें कि 2030 तक वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसे ये भाई करता है डिपेंड मेहनत पे, तो मेहनत वो कर रहे हैं, हमारा कुछ और हिसाब किताब है पाकिस्तान का। रहमतुल्लाह। चाइना भाई देखें कि आपने जिस तरह कहा है कि जो चाइना है ना, ये इसके तल्लुक जो है ना पूरी दुनिया के साथ ठीक है। तो दो डाउट चाइनीज जो कौम पूरी है ना, दुनिया के साथ वो यूरोप के साथ खिलाफ ठीक नहीं है, मेहनती है। अभी देख मेरी एक बात सुन ले, आज दुनिया में बड़ी जो ब्रांचेज हैं इकोनॉमी की, या समझ आईटी की बड़ी ब्रांचेज हैं, या दुनिया को जो लीड कर रही हैं बड़ी आईटी की फर्म्स है, जिसमें यूट्यूब है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और भी एडोबी है, कितनी और मैं गिनाऊँ, काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फ्रेंचाइजीज हैं दुनिया में, उनके सीईओ कौन है? वो इंडियन है। अच्छा, अगर उनके सीईओ इंडियन हो सकते हैं, तो इंडिया आगे क्यों नहीं जा सकता चाइना से इकोनॉमिकली? यार जा सकता है, बात ये मतलब नहीं कि है। लीड अगर इंडिया इस वक्त कर रहा है ना, हर लिहाज से कर रहा है ना लीड, तो हो सकता है वो इकोनॉमी में भी जिस तरह पिछाड़ है, सब कुछ इतनी स्पीड के साथ वो कर रहा है, तो मूडीज की जो आगे रिपोर्ट आ गई उसकी, उसको भी तुम गलत कह रहे हो। देखिए कि भाई जो है ना हमारा अगर भाई ये उनका होता है प्लान, उन्होंने पहले से प्लान सेट किए होते हैं कि हमने 2025 में क्या अचीव करना, 2030 में क्या अचीव करना, ये उनके गोल्स होते हैं। अगर वो मुकम्मल तौर पर अचीव नहीं करते तो कम से कम उसका कुछ हिस्सा वो लाजमी अचीव करते हैं। या नो डाउट चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आई थिंक 13 या 14 ट्रिलियन की है, इंडिया की अभी 3.5 ट्रिलियन है, तो रेस में तो है ना, रेस टाइम में लगेगा, ये बात है। रेस में तो है ना, बिल्कुल। तीसरे तो चौथे वही नंबर। बात मैं भी कर रहा हूँ कि चाइना आगे, इंडिया पीछे है। तो मैं कब जो कह रहा हूँ आगे इंडिया होगा आगे? वही पहले जाएगा ना। ना तुम्हारे दिमाग खराब है। मैं इतनी आपको सिंपल सी मिसाल के साथ समझाने की कोशिश किया कि एक गाड़ी जा रही 100 किलोमीटर की स्पीड से, एक जा रही 40 किलोमीटर की स्पीड, मंजिल पर पहले कौन पहुंचेगी? चाहे वो 100 किलोमीटर वाले पीछे ही है। ये स्पीड के साथ चल रहे हैं, चाइना से ज़्यादा इंडिया की स्पीड इकॉनमी की, इस वजह से वो 2030 और 2070 तक हो सकता है दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बन जाए इकोनॉमिकली और हर लिहाज से। तो ये मुमकिन है, दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि इनके हालात आने वाली दुनिया में और ज़्यादा खराब हो जाए, ये भी हो सकता है दुनिया की 2070 की बजाय 2050 तक दुनिया के पास इकोनॉमी, तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, ये बात लिख ले। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर इंडियन एंड इंडिया पीपल कि आप अच्छी ग्रो कर रहे हैं और यूँ करते रहें। तो हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारा भी कोई लीडर या कोई हमें सीधा करने के लिए कोई आ जाए। अदर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए वो खैर की बातें आने वाली कोई नहीं ऐसा लग रहा। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए आपके साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।